सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आपसे ही। और सांसद जी, सवाल ये है कि 24 के लिए लड़ाई का टोन तो सेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ही पीएम चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप विपक्ष को ही चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, क्यों? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो कभी चुनाव को ध्यान में रख के नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश के जैसे महत्वपूर्ण चुनाव से पहले नोटबंदी नहीं होती। अगर चुनाव को ध्यान में रख के होती तो 2017 के अंत में होने वाले गुजरात चुनाव से ठीक पहले जीएसटी नहीं आता। इस बजट में आप देखिए 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं कि 10 महीने में बन के तैयार होने वाली है तो 2024 के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5 इंस्टीट्यूट्स की बात की गई है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अगर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए व्यवस्था की गई है, ये लॉन्ग टर्म की। और 1 साल के लिए मुफ्त योजना, मुफ्त राशन 1 साल के पिछले 3 साल से चल रहा है, जब से कोविड का दौर आया है। तो अब मैं उसी पे आ रहा हूं। और इतना ही नहीं, आपने बोला तो 80 लाख महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को इलाज की भी व्यवस्था की गई है। किसानों की किसान सम्मान निधि की भी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं है, डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो चाहे बड़े लेवल पे भारत का विकास करना हो और चाहे जमीन के ऊपर गरीब आदमी को उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं देनी हो, और यह सब कब हो रहा है? जब आईएमएफ ने कहा है कि, भारत सरकार का आंकड़ा नहीं, आईएमएफ ने कहा कि अगले साल भारत की विकास दर 6% होने जा रही है। और इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे विश्व की विकास दर कितने होने वाली है? 2.9%। यानी हम दुनिया में दुगनी गति से बढ़ने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति देखिए। हम सिर्फ अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। देखिए ब्रिटेन में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका किस स्थिति में है, जापान किस स्थिति में है, पूरी दुनिया में क्या त्राही त्राही मची हुई। उसके बावजूद जिस ढंग से आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है इस विपरीत परिस्थितियों में, तो मैं मोदी जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। ये लोग जो हम पे इल्जाम देते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। आलोक जी, आंधियों में चिराग जलाने वाले को कैसे पीछे कर पाएंगे आप? पीएम कह रहे हैं सुरक्षा कवच है जनता का भरोसा। देखिए, पीएम का और बीजेपी का एक ही सुरक्षा कवच है, और वो है झूठ, झूठ, झूठ और झूठ। और उसके अलावा दूसरा जो सुरक्षा कवच आता है छोटे वाला, वो है जहर की खेती, कि किस तरह से समाज के अंदर जहर की खेती की जाए। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी को। तीसरा सुरक्षा कवच है कि जो नोटबंदी के बाद से पैसा लुटाकर संस्थाओं को खरीदा गया, संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में किया गया, वो तीसरा कवच है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कह दिया जाता है कान में राज्यसभा जाना है क्या क्या करना है, ये सुरक्षा कवच है। देश का दुर्भाग्य, 9 साल देश के सत्तासीन प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर एक आदमी को सब कुछ बेच दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। उसके बाद मैं अकेला सब पर भारी। अरे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ये, देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ये लफाजी कब तक चलेगी? 9 साल हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। उसने सरनेम क्यों लगाया, वो सरनेम क्यों बदल दिया? अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। टैक्स हेवन से कंपनियां आ रही हैं, जांच नहीं होने दूंगा, मैं अकेला सब पर भारी। देखता हूं कैसे जांच करता है कोई अडानी की। मैं सब पर भारी, इनकम टैक्स वाले मेरी मुट्ठी में, ईडी वाले मेरी मुट्ठी में, मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुट्ठी में। मैं देखता हूं कैसे कौन जांच करता है। मैंने जीवन खपा दिया, मैंने जीवन खपा दिया अडानी के लिए। अब जांच करेंगे आप? देखता हूं कौन जांच करता है, कौन सवाल पूछता है अडानी से। हम पूछ रहे हैं भाई, वो मुद्रा पोर्ट पे लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, क्या ये शेल कंपनियों का पैसा वही तो नहीं? पंडित नेहरू बड़े खराब थे। अरे यार, हम पूछ रहे हैं अडानी कितनी बार आपके साथ गए, आपने कौन कौन से देशों के ऊपर दबाव बनाकर, किस तरह का दबाव बनाया कि उसको सारे ठेके मिले। देखिए उस समय पर 1990 में ऐसा हुआ था। अरे भाई गजब है,
कैश फॉर वोट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अरे भाई 6 सांसद तो 11 में से आपके थे मोदी साहब। जब कहा गया कि इन सांसदों को सस्पेंड कर दें तो बीजेपी वॉकआउट कर गई। लेकिन झूठ का जो आवरण है वो बहुत बड़ा आवरण है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, 6.5 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे चले गए, युवाओं के ऊपर आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, देहरादून में आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, जो लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, मुद्दों पर बात कीजिए। कब तक आप मुद्दों को भटकाएंगे? आप एक बार भी, हम तो सोचते थे आप चीन से डरते हैं, आप तो अडानी से भी डरते हैं। ऐसा क्या तोते की जान, मतलब महाराजा की, राजा की जान जो है तोते में अटकी पड़ी है। वो खराब, ये खराब, वो खराब। अडानी बहुत अच्छा है,